हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय और उस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट को लेकर के। यानी कि आज 14 तारीख है, 14 मई, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आज के दिन 14 मई को हमारे इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो आपके पास अभी एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप इतिहास वैकल्पिक विषय को मेरे साथ चुन सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल के तहत, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल के तहत, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो सेल शुरू की गई थी उसका आप बेनिफिट अभी ले सकते हैं। और इसमें आप MK लाइव कोड के माध्यम से ये जो बैच है मात्र 12,999 रुपये में ज्वाइन कर लेंगे। अप्रैल बैच है और इस बैच में अभी हम लोगों ने 4 या 5 क्लासेस मुश्किल से कवर की हैं, जिसको आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंडीशन में चाहते हैं कि 2026 या 2027 का आपका एग्जाम का टारगेट रहे तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। 2026 या 2027 का एग्जाम अगर आपको देना है और क्वालिफाई करना है तो आपको इस बैच को ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सोचिएगा, अभी से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मैक्सिमम दिसंबर, इतने समय में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शनल को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आप करने के साथ साथ एक चीज और भी हो जाएगी। इसमें आपका सोचिएगा कि जो डेली आंसर राइटिंग होता है, डेली आंसर राइटिंग वो भी हो जाएगा। आपका जो वीकली टेस्ट होता है वो भी आपका होता रहेगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आपके जो डाउट्स हैं, काफी हद तक डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? यानी कुल मिलाकर के अभी एक बार अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स भी आपके बन जाएंगे। अब कहोगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं? दोस्तों देखिए, मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उससे पहले आपका पूरा मेंस क्लियर होना चाहिए। मेंस की तैयारी पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल फाइनल करके रख दीजिए किनारे पर। और हम प्री में जब अपीयर होंगे तो उससे पहले सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। क्योंकि प्री एग्जाम के बाद जब आपको 3 महीने का समय मिलेगा तो उस समय केवल रिवीजन कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप ध्यान दीजिएगा, उन 3 महीने में, 3.5 महीने में, मैक्सिमम 4 महीने का जो टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड में आप लोगों को टेस्ट, आंसर राइटिंग, ठीक है ना, और आपका केवल रिवीजन आपको करना चाहिए। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप सिलेक्शन लेंगे। लेकिन उस समय अगर आपका कोई क्लास पेंडिंग बची रह गई, सोचिए कि आपने अगर जून जुलाई के बाद अगर बैच को ज्वाइन किया तो आपका फरवरी मार्च तक जाएगा ये बैच, फरवरी तक कम से कम। और फरवरी तक जाएगा तो आपको 2026 के लिए अभी से प्री के लिए तैयारी करनी होगी। और आप क्या सोचते हैं कि 4 महीने में यूपीएससी की प्री की तैयारी हो जाएगी? जिस तरह का कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, उस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको 6 से 7 महीने प्री के लिए स्पेशली देने पड़ेंगे। यानी कि नवंबर दिसंबर से ही आपको प्री के लिए लगना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा और जनवरी से तो समझ लीजिएगा पूरा फुल फ्लेज आपको प्री पर फोकस करना ही होगा। उस समय आप मेंस नहीं कर सकते। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर आपके उस समय नोट्स बचे हुए हों, सारे नोट्स बने हुए हों, सारी चीजें आपके तैयार हों, एक बार आपकी आंसर राइटिंग हो गई हो तो नंबर आप उठा ले जाओगे। अन्यथा आप उस समय क्लास को कवर करोगे, अपने कंटेंट को कवर करोगे, टॉपिक कवर करोगे, फिर बहुत सारी चीजें हो सकता है कि उसमें उतनी गहराई से चीजों को आप ना समझ पाए, तो ये प्रॉब्लम आएगी फिर। क्योंकि उस समय आपको जीएस भी पढ़ना होगा, जीएस के 4 पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है ना? साथ के साथ निबंध की भी तैयारी करनी होगी, कंपलसरी जो लैंग्वेज के पेपर है वो भी करना पड़ेगा।
आपका ये सारी चीजें उस समय करनी पड़ेंगी और प्रेशर बहुत होगा, समय कम होगा, प्रेशर बहुत होगा। जैसे जैसे एडमिट कार्ड आने लगता है, फॉर्म भरे जाने लगते हैं, तो बहुत सारा समय तो ऐसे ही निकल जाता है। वो 3-3.5 महीने 4 महीने पता ही नहीं चलते, और वो भी तब जब आपका प्री का रिजल्ट आपके फेवर में आ गया हो। और जब तक देखिए प्री का रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप अच्छे से जानते हो कि देखिए तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता, कितनी भी कोशिश करिए नहीं लगता। और प्री के रिजल्ट के बाद में आप पहले तो सेलिब्रेशन करोगे, एंजॉय करोगे दोस्तों के साथ में, तो कुछ कुछ समय लोग आपको बधाइयां देने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको भी फील होगा कि चलो ठीक है, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, यूपीएससी दे रहा हूं मैं। कुछ समय तो जाता ही है, बात समझ गए ना। इसलिए बेहतर है कि आप अपने कंपटीटर जो इस साल टॉप करने वाला है उससे कंपटीशन करिए कि क्या वो आपकी तरह आलस में आराम से बैठा हुआ है, नहीं, वो भी इसी प्लान के तहत सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ है। और हमेशा सिलेक्शन का एक ही तरीका होता है कि जब आप प्री में अपीयर हो उससे पहले आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आप क्या सोचते हैं कि एक बार पढ़ने पर उस गहराई से नंबर आपके लाए जा सकते हैं? नहीं। इसीलिए उसमें आपको अच्छी खासी गहराई के साथ 300 प्लस आपको नंबर लाने होंगे। यानी कि 300 प्लस नंबर लाने के लिए, जो कि प्रॉपर तरीके से आईएएस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं है, तो इतने अंक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60% अंक आपको चाहिए, मार्क्स चाहिए, जिससे कि हम इंटरव्यू पे डिपेंड ना हो पाए। और इसके लिए आपको चाहिए होंगे कम से कम 2 से 3 बार का आपका रिवीजन हो, 2 से 3 बार का रिवीजन हो, ये ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के सारी चीजें हो पाएंगी, अन्यथा समझ लीजिए कि फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस समय आप लोगों के पास एक बहुत बेहतर ही अपॉर्चुनिटी है कि आप इतिहास के सिलेबस को मेरे साथ कवर कर सकते हैं और इसको तैयार भी कर सकते हैं। इस समय सोचिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है, दिसंबर तक पूरा कंप्लीट तैयार कीजिए, और उस समय सोचिए सेल का बेनिफिट भी लीजिए और अपनी तैयारी करिए मेरे साथ में। देखिए मेरी गाइडेंस तो देखिए तब तक आप लोगों के साथ है जब तक कि आप लोगों का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो जाता। बैच का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैं तब तक आपके साथ काम करता रहूंगा, आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी सारी चीजों के लिए। अब यह ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इस बैच को ज्वाइन करिए, ढंग से ज्वाइन करिए, अच्छे तरीके से कवर करिए, और इस समय इसका बेनिफिट उठाइए, और 7 महीने में एक बार प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, हर सेगमेंट को, पेपर 1 को, पेपर 2 को, ठीक है ना, एंशियंट, मिडेबल, मॉडर्न, वर्ड, चारों के अच्छे तरीके से समझ विकसित कीजिए। देखिए इसके कुछ फायदे और भी हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें 300 प्लस नंबर लाना आसान क्यों हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप इस सब्जेक्ट से पहले ही आप रूबरू हैं, बचपन से कहीं ना कहीं इतिहास सुनते पढ़ते चले आए हैं, इसलिए आप इससे परिचित हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कहानियों के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। दूसरा, इसमें आपकी कोई अपनी भाषा में इसके आंसर लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। चौथा, इसमें कोई करंट अपडेट आपको करना नहीं है, करंट अपडेट नहीं करना है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ एक चीज पढ़नी है, और वो दोस्त पता है क्या है? वो चीज ये है कि आपको फैक्ट नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना। ये ऑप्शनल में नहीं पूछा जाता, वो जीएस में पूछा जाएगा, इसमें फैक्ट नहीं पढ़ने। और इसी वजह से जीएस के सिलेबस का ये मुश्किल से 50% है, जीएस का 50% सिलेबस है इतिहास का, वरना ऑप्शनल से कहीं ज्यादा आप लोगों को वहां पढ़ना पड़ता है। अब कहोगे सर अगर उसका सिलेबस आधा है तो उसको कम समय में खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसमें जो टॉपिक हैं वो अच्छी गहराई और समझ वाले हैं। यानी कि इसमें जो इतिहास पढ़ना है वो पढ़ना है कि क्यों और कैसे हुआ, इतिहास की कोई भी घटना क्यों और कैसे हुई, ये पढ़ना है। हमें ये नहीं पढ़ना कि कब हुआ, किसने किया, कहां किया, हमें सिर्फ क्यों और कैसे,
इस पर फोकस करना है, और इस पर फोकस करोगे तो आपकी फैक्चुअल चीजें भी इजीली याद हो जाएंगी। इसलिए बहुत आसान है, और यही वजह है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, अब तक के जितने भी टॉपर हुए हैं, उनमें से 90% स्टूडेंट्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास ही रहा है। कारण, इजीली तैयार कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, नया कुछ जोड़ना नहीं है, और कंसेप्चुअल टॉपिक लिमिटेड ही पढ़ने हैं, सारे टॉपिक पढ़ने नहीं है। इसलिए देखिए, मेरे ऑप्शनल के बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि सिलेबस रियली में जीएस से बहुत कम है, और मैं जो आपके P2I बैच में जो जीएस पढ़ाता हूं, तो उसमें बताता हूं कि ये आपका केवल इसमें ही पढ़ना है, ऑप्शनल में नहीं पढ़ना होता। तब वो बच्चे खुद कहते हैं कि अच्छा सर, ये तो बहुत छोटा हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद उनको समझ में आता है कि वास्तव में सही है। लोगों ने बस बदनाम कर रखा है यार। इतिहास आपको अर्थव्यवस्था का विकास समझाता है, इतिहास आपके देश की राजनीतिक व्यवस्था के विकास को बताता है, इतिहास आपके देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों को बताता है। अगर आप इतिहास की चीजों को ही नहीं समझ पाएंगे, तो वर्तमान की परिस्थितियों को आप कैसे समझ पाएंगे? सीधी सी बात है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। और बाकी यूट्यूब पर तो आप जानते ही हो कि मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा एक ही कंसेप्ट होता है कि आपके नंबर आए, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी इधर उधर की ABCD करना मुझे आता नहीं है, ना मैंने कभी अपनी जिंदगी में किया है। अगर अपनी जिंदगी में किया होता दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा अचीवमेंट है, आपको क्या लगता है कि मुझे मिल पाता? UPPSC से सेलेक्टेड, 3 times UPSC इंटरव्यू फेज 2005, 7 and 9, और 4 times UPSC मेंस लिखना, 4 बार प्री क्वालिफाई करना आसान नहीं है। डेडिकेशन के साथ तैयारी किया है, और वही मैं चाहता हूं कि उसी पर्पज से ही मैंने UPPSC की जॉब छोड़ी, कि आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करके आप लोगों की तैयारी करवाऊं, आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाऊं। ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होता है एडमिशन को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, और मुझे मेल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं, ये रहा, यहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सेम है, ये उसका बार कोड है। ठीक है ना। लेकिन एडमिशन लेने के लिए आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस प्रॉपर तरीके से रहे, तो आप MK लाइव कोड को यूज कर सकते हैं, इससे डिस्काउंट भी मिलेगा। और बाकी तो देखिए, मैं आपके साथ हूं ही, और वो भी तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, या आपके अटेम्प्ट खत्म नहीं होते, या आप खुद तैयारी नहीं छोड़ देते, बस तब तक मेरी गाइडेंस आपके साथ है। ठीक है ना। चलिए, इतनी बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा, आज अंतिम दिन है, तो इसलिए आज के दिन ये बैच क्लोज हो रहा है। इस बैच में आप एडमिशन लीजिए आज, और अपने आप को मेरे साथ जोड़िए, और हम लोग मिलकर के मेहनत करेंगे, कितने के लिए, कि आपके 60% नंबर आपके आ सकें, और आप प्रॉपर IAS पहले अटेम्प्ट में प्रॉपर तरीके से आप बन सकें मेरे साथ। तो जल्दी जुड़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।